हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बनाना प्लांट केयर पर। बनाना पेरेनियल प्लांट होता है और इसकी एज 6 ईयर होती है और ये अपनी लाइफ में 1 टाइम फ्रूटिंग करता है। आफ्टर फ्रूटिंग प्लांट ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे केले के प्लांट को ऊपर से कट कर दिया जाता है और इसकी सिर्फ स्टेम ही बचती है। तब जब इसकी स्टेम बचती है तो वो भी ड्राई हो जाती है आफ्टर फ्रूटिंग। उसके बाद में इसके रूट लेवल से पप्स निकलते रहते हैं, तो इसकी जगह ले लेते हैं इनके बच्चे। तो बनाना के पप्स अलग करके भी आप न्यू पॉट में ग्रो कर सकते हैं अलग अलग। आजकल हमारे वैज्ञानिकों ने एक एडवांस टेक्निक विकसित कर लिया है, जिससे बनाना अपनी लाइफ में 1 टाइम फ्रूटिंग की जगह अब 3 टाइम फ्रूटिंग करता है। वो होता है टिश्यू कल्चर के जरिए। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट की एक टिश्यू ली जाती है, यानी प्लांट की जो स्किन होती है वो ली जाती है और स्टेम की जो टिश्यू है वो कट करके अदर प्लांट के ऊपर ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे एक ही स्टेम 3 टाइम यूज़ आ जाती है और उस स्टेम पर 3 टाइम फ्रूटिंग ली जा सकती है। बनाना अपनी लाइफ में 1 टाइम ही फ्रूटिंग करता है और फ्रूटिंग के बाद में इसकी स्टेम ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये आधी कट कर दी जाती है यहाँ से। तो उसके बाद में आजकल टिश्यू कल्चर से टिश्यू ली जाती है, यानी ये वाला जो स्किन है बनाना की ये कट कर दी जाती है यहाँ से ब्लेड से और अदर प्लांट पर लगा दी जाती है स्टेम पर। तो ये 3 टाइम यूज़ आ जाता है और इनके पप्स को आप अलग अलग पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेपरेट। बनाना की सीडलिंग लगाने के 1 या 1.5 साल बाद में बनाना फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसमें फलियों जैसे फ्रूट भी लगने स्टार्ट हो जाते हैं। बाद में फ्रूट का साइज बिग होता है। 1 टाइम में बनाना 20 से 25 तक बनाना अपने गुच्छे में लगाता है। ये ट्री की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने फ्रूट अपने ऊपर लगा पाता है, यानी ट्री में जितनी पावर होती है वो उतने ही फ्रूट लगा पाता है और उस गुच्छे का वेट होता है 50 kg तक। बनाना के गुच्छे में ऊपर का जो पार्ट होता है वो फीमेल का होता है और नीचे का जो छोटा पार्ट होता है वो मेल का होता है। जो मेल वाला जो पार्ट होता है वो हमें कट करना होता है, बिकॉज अगर हम मेल वाले फ्लावर के पार्ट को कट नहीं करेंगे तो हमारा फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा। इसलिए नीचे का जो छोटा सा पार्ट होता है उसको कट कर दिया जाता है, वो मेल का पार्ट होता है, जिससे फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यह है बनाना का ट्री और इस ट्री के नीचे का जो पार्ट है ये मेल का होता है। ये जो फ्लावर है इसको कट करना होता है और ये फीमेल का पार्ट होता है। जब तक इस फ्लावर को कट नहीं करेंगे तब तक ये फ्रूट का साइज इंक्रीज नहीं होगा। बनाना में काफ़ी स्पीसीज होती है जिनमें मेल और फीमेल होते हैं और मिक्स वैरायटी के प्लांट भी आते हैं। बनाना में लॉन्ग ट्री के प्लांट भी आते हैं और ड्वार्फ ट्री के प्लांट भी आते हैं। बनाना में ग्रीन, ब्लू, रेड और भी कलर के बनाना के प्लांट आते हैं, जिनमें अलग अलग टाइप के फ्रूट उनमें जनरेट होते रहते हैं। बनाना बहुत ही स्पीड में ग्रो करने वाला प्लांट होता है, तो ये जैसे जैसे ग्रोथ करता है तो अपने नीचे वाली जो लीफ है ये येलो करता हुआ जाता है। तो इसकी नीचे वाली जितनी भी लीफ आपको येलो दिखे उनको आप कट करते जाएं स्टेम के पास से। इससे येलो लीफ कट हो जाएगी और ये अपनी जो एनर्जी है वो ऊपर अपने प्लांट को दे पाएगा। ज़मीन में बनाना बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है और फ्रूटिंग भी टाइम से करता है। पॉट में अगर बनाना ग्रो करें तो पॉट बिग साइज का होना चाहिए और फ्रूटिंग पॉट में कम चांस में ही होती है। अगर हो भी जाए तो फ्रूट का साइज स्मॉल रहता है, बिकॉज पॉट में रूट्स को बढ़ने का स्पेस कम मिल पाता है। इसलिए ड्वार्फ प्रजाति के केले के प्लांट पॉट में भी फ्रूटिंग कर सकते हैं। केले का प्लांट लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है और इसकी लीव्स काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। ये फ्रूट के लिए, सुंदर लुक के लिए और पूजा के लिए उगाया जाता है घर में। इसके साथ साथ इसके औषधि गुण भी होते हैं। ग्रीन बनाना अगर डेली खाया जाए तो वज़न कम होता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहती है और पाचन ठीक रहता है और भी इसके कई फ़ायदे हैं। फ़ायदा उठाने के लिए आप ग्रीन बनाना खाना स्टार्ट कीजिए। जो अध पका हो वो आप खा सकते हैं। बनाना का साइंटिफिक नेम है मूसा और ये मुसेसी फैमिली का प्लांट है। पूरे वर्ल्ड में बनाना की 70 स्पीसीज पाई जाती है। केला मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का प्लांट है
और अभी पूरे वर्ल्ड में इसे ग्रो किया जाता है। ज़मीन में लगे बनाना ट्री की हाइट 8 मीटर तक बढ़ सकती है। और केले का यूज़ मुरब्बा बनाने में, टॉफ़ी बनाने में, जैम और जेली बनाने में भी किया जाता है। केले को ग्रो आप फरवरी से अगस्त तक कर सकते हैं। विंटर में इसकी ग्रोथ कुछ कम हो जाती है, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता इसकी ग्रोथ में, और ये ग्रोथ करता ही रहता है। गर्मी में आप इसमें डेली वाटरिंग करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है और ये लगातार अपनी लीफ को बढ़ाता रहता है, जिससे इसमें पानी की ज़रूरत रहती है। लेकिन और वाटरिंग भी ना करें, ये भी आप ख्याल रखें। इसमें पानी ज़्यादा भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो इसमें फंगस लग जाएगा और इसकी रूट्स गल जाएंगी। बनाना सब तरह की मिट्टी में ग्रो हो सकता है, चिकनी मिट्टी को छोड़कर। आप इसे बालू मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, सब मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। यह ओनली सैंड में भी ग्रो हो सकता है। बाकी बनाना के लिए आप 60% सॉइल लें, 20% सैंड लें और 20% आप वर्मी कंपोस्ट पॉटिंग मिक्स बना के इसे ग्रो कर सकते हैं। ये पॉटिंग मिक्स काफ़ी अच्छी रहती है बनाना के लिए। और बनाना को जब आप ग्रो करें, जब वो छोटा हो, इस तरह से वो छोटा प्लांट हो, तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें। जब ये प्लांट बिग ट्री बन जाए तब आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आधे दिन की धूप आती हो और आधे दिन की छाई आती हो। ऐसी जगह पर आप इसे रखें तो ये खूब अच्छे से ग्रो करेगा। बनाना रेगुलर ग्रोथ करता रहता है और अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता रहता है और अपनी लीफ को बढ़ाता रहता है। इसके लिए आप इसे 10-10 दिन में वर्मी कंपोस्ट के साथ में कोई भी रिच फर्टिलाइज़र देते रहें, जिससे ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और मंथ में 1 टाइम आप इसे फंगीसाइड पाउडर देना ना भूलें। आप 1 लीटर पानी लें और उसमें 1/4 छोटा स्पून फंगीसाइड पाउडर लें और पानी में घोलकर पत्तियों के ऊपर स्प्रे करें और सोइल में भी अप्लाई कर दें, जिससे इसमें फंगस एक्टिव नहीं होगा और प्लांट एवरग्रीन और हेल्दी बना रहेगा। बनाना में आप सर्दी में 10 दिन में 1 बार पानी दे सकते हैं। नहीं तो आप देख लें, प्लांट की अगर सोइल ड्राई फील हो तब भी आप इसमें पानी दें, नहीं तो आप इसमें पानी ना दें। और आपको एक काम और करना है, आपको 10-10 दिन में बनाना की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, क्योंकि जब आप इसकी गुड़ाई करेंगे तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर ही होती है। ये देखिए, मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। जब भी आप इसकी गुड़ाई करें तो बिल्कुल हल्की हल्की करें, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है बनाना की, वो ऊपर तक आ जाती है और रूट्स डैमेज होने का डर रहता है। इसलिए आप इसकी जैसे भी गुड़ाई करें तो अपने हाथ से कर सकते हैं, इसकी रूट्स डैमेज ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर सकते हैं। अगर आप फार्मर हैं और बनाना की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको एक मैं टिप देता हूँ। बनाना की अगर आप फार्मिंग करें तो आप जुलाई में करें और उससे 2 महीने पहले आप अपने फील्ड के अंदर 1 से 1.5 फीट के गड्ढे खोद के रखें, जहाँ जहाँ आपको ये बनाना ग्रो करना है। और 2 महीने तक उन गड्ढों में धूप लगनी चाहिए, जिससे वो स्टरलाइज हो जाएंगे। स्टरलाइज होने के 2 महीने के बाद यानी जुलाई में आप इसकी सीडलिंग्स को जितने भी गड्ढे हैं उनमें आप लगा सकते हैं। और जितने भी फार्मर्स हैं या फिर अदर कोई भी जो भी बनाना ग्रो करें तो वो नीम खली का यूज़ करें, क्योंकि बनाना के अंदर नीम खली का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और नीम खली फंगस नहीं लगने देता और इसमें नेचुरल NPK होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप बनाना में नीम खली का यूज़ करें। तो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर का, पानी का, फर्टिलाइज़र का, तो आपका प्लांट ऐसे ही ग्रोथ करता रहेगा और हेल्दी रहेगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।